गुड इवनिंग, आई एम मानसी ऑफ क्लास 10th और आज मैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हमें दिया हुआ है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो हमें यहाँ पे एक AP दे रखा है जिसकी सबसे पहली टर्म हमें दी है 9, दूसरी टर्म हमें दी है 17 और तीसरी टर्म दी है हमें 25। उसके बाद हमें दिया है सम, हमें सारी टर्म्स का सम दिया है जो कि है 636। और इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि हम कितनी टर्म्स ले कि हमारा सम जो है वो 636 आ जाए। तो मतलब हमें n फाइंड करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले d की वैल्यू निकाल देंगे जो कि होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 17 है और a की 9, तो 17 माइनस 9 इज़ 8। अब यहाँ पे हम टोटल सम ऑफ टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद हमें एस एन की वैल्यू दी है 636, हम वो पुट कर देंगे। n हमें फाइंड करना है, n अपॉन 2 सेम रहेगा 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू 2 9 जा 18 प्लस 8 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8n माइनस 8। अब इसको भी हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1272 इज इक्वल्स टू n, और 18 में से 8 जाएगा तो बचेगा 10 प्लस 8n। उसके बाद अब इस n को हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब हम 1272 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 1272। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636। अब ये 2 यहाँ चला जाएगा तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हमें दी हुई है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू दी है हमें 4, b है हमारा 5 और c हमें दिया है माइनस 636। अब हमें इस इक्वेशन की रूट्स निकालनी होगी, उसके लिए हम d का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 636, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25 और जब हम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 10176। अब हम इस पूरे को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 10201। अब अगर हमें अंडर रूट डी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इस पूरे का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट डी की वैल्यू आएगी हमारी 101, क्योंकि ये 101 का स्क्वायर होता है। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये हमारा वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो b की वैल्यू हमारी 5 माइनस बाहर है इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू हमारी 101 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारी 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8 और n इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिलेगी 96 अपॉन 8 जो कि होता है 12, और यहाँ हमें n की वैल्यू मिलेगी माइनस 106 अपॉन 8 जो कि एक डेसिमल फॉर्म में ही रह जाएगा अगर हम उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 13.4 समथिंग। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारी n की 2 वैल्यू आई है जो कि एक है 12 और दूसरी 13.4। अब हमें इतना पता है कि कोई भी टर्म अगर हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे तो ना ही कभी वो माइनस में हो सकती है ना ही वो कभी पॉइंट में हो सकती है। तो सिंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन नीदर बी नेगेटिव nor be in decimal form,
तो यहाँ से हम ये लिखेंगे n इज़ नॉट इक्वल टू -13.4 या फिर -106/8। सो हमारी n की वैल्यू आ गई 12। इसका मतलब अगर हम 12 टर्म्स लेंगे इस AP की तो हमारा जो सम होगा वो 636 आएगा। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400। मतलब कि एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म है वो है 5, लास्ट टर्म मतलब कि AN की वैल्यू दी है हमें 45 और सम मतलब कि SN इज इक्वल्स टू 400। अब हमें ये तीन चीज़ दी है, इसके बेसिस पे हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स होती है हमारी n और d होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा d। तो अब हम डायरेक्ट SN का जो फॉर्मूला मतलब कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पे हम 2a को a प्लस a भी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस a भी हमारा 2a ही होता है। तो a प्लस n-1 इंटू d। अब अगर हम इस फॉर्मूले के इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ से हमें दिखेगा कि हमारा जो an होता है, an का फॉर्मूला वो भी क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इतना पोर्शन जब हमारा an के इक्वल है ना, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे SN मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an, जो कि हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया कि उसका फॉर्मूला होता है। तो SN की वैल्यू सम ऑफ द टर्म्स इज इक्वल्स टू 400 इज इक्वल्स टू n/2 जो हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू हमारे पास 5 और 45 जो है वो an की वैल्यू है। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 50, n की वैल्यू निकाल देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16। अब हम an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से an की वैल्यू हमें दी है 45, a की 5 प्लस n अभी हमने निकाला 16 माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ से 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 15d 40/15d। तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/3। तो हमारी टर्म्स जो है वो 16 है और हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 8/3 है। अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दिया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक AP है जिसकी पहली टर्म हमें दी है 17 और लास्ट टर्म मतलब कि AN हमें दिया है 350। और फिर हमें बोला है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9। कॉमन डिफरेंस मतलब कि अगर D हमारा 9 है तो उस AP में कितनी टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स मतलब n कितना होगा और उनका सम मतलब कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हमें दिया है 350 इज इक्वल्स टू a1 की वैल्यू हमारी 17 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। सॉरी d हमारा 9 है। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 350 यहाँ 17 प्लस में था कि माइनस हो जाएगा इसको टू n-1 इंटू 9। 350 में से 17 बचे जाएंगे तो बचेगा 333। अब 9 यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा 333/9 इज इक्वल्स टू n-1। 333 को जो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 37 इज इक्वल्स टू n-1। अब n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1 तो n इज इक्वल्स टू 38। मतलब कि हमारी जो टर्म्स हैं वो 38 हो गई। अब हमें सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d, क्योंकि ये पोर्शन है ये किसके इक्वल है an के इक्वल है। ठीक है, तो an की वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। तो SN इज इक्वल्स टू n की वैल्यू हमने फाइंड की 38/2 इंटू a की वैल्यू है 17 प्लस an की वैल्यू जो होगी वो हमें दी है 350। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स इज इक्वल्स टू 38/2 इज 19, 17 प्लस 350 इज 367। तो
19 इंटू 367 इज इक्वल्स टू 6973। मतलब कि जो हमारी टर्म्स है वो 38 है और उन सबका जो सम है वो 6973 है। थैंक यू।